ईरान आग में घिरा हुआ है। मैं लगातार बता रहा हूं कि ईरान खतरे में है। ईरान जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं बच के रहें, हालात खराब हैं, मोसाद एक्टिव है। चंद तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं तेहरान के अलग अलग इलाकों में। शिराज का ये इलाका मैं आपको दिखा रहा हूं, शिराज का इलाका है और साउथर्न तेहरान का इलाका है। इसके अलावा सेंट्रल ईरान का इलाका है। कई इलाकों में लगातार आग लग रही है। शाहरान नाम का इलाका है, वहां आग लगी है। जो मैं इलाकों के नाम बता रहा हूं यहां पर खतरनाक आग लगी है। वेस्टर्न तेहरान में भी संडे को खतरनाक आग लगी है। कई इलाकों में अचानक चारों तरफ से स्मोक नजर आ रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब भी जो है ईरान के आग लगी है। जो ईरान की मेन जगह है डिस्ट्रिक्ट 5 तेहरान में, वहां भी आग लगी है। जो ईरान के वीआईपी इलाके हैं वहां भी आग लगी है। अगली तस्वीर मैं आपको ये वाइड एंगल में दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। देखिए इस तरह की आग लगी है। क्या आपको लगता है ये मजाक है? क्या आपको लगता है ये सीरियस नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये तमाम बातें हवाई हैं? हजरात, तेहरान के अंदर पूरी ताकत से इजराइल मोसाद के जरिए, अपने जासूसों के जरिए आग लगवा रहा है। कहीं धमाका हो रहा है, कहीं आग लग रही है। पहाड़ों पर आग लग रही है, शहरों में आग लग रही है। ऑयल रिफाइनरी में आग लग रही है, कभी ऑयल रिफाइनरी में धमाका हो रहा है। यह लगातार हो रहा है, हर दिन हो रहा है। ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी कितनी मजबूत और कितनी खोखली है यह आप खुद सोच लीजिएगा। सच्चाई यह है कि ईरान की जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी, वो अभी भी बेहद कमजोर है। इतनी मुश्किल हो रही है कि आग बुझाते बुझाते ईरान का एक फायर फाइटर भी मारा गया है। जब आप चलते हैं तो आप गूगल मैप, जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। अब जीपीएस का हाल ईरान में कितना बुरा है मैं आपको बताता हूं। जीपीएस पूरी तरह से डिस्टर्ब है। जीपीएस कभी बंद हो रहा है, कभी जीपीएस गलत बता रहा है। यानी ईरान पर इजराइल साइबर अटैक भी कर रहा है। हजरात, ईरान पहले भी हमला कर सकता है। ये हैं ईरान के आईआरजीसी के टॉप कमांडर। इन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल की जंग कभी भी हो सकती है और बेस्ट डिफेंस ये है कि अटैक किया जाए। यानी दुश्मन के हमला करने से पहले हमें उन्हें अटैक करना चाहिए। ईरान को अब ये क्लियर है कि उस पर हमला कभी भी हो सकता है। ये जरा आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल का स्क्रीनशॉट देखिए। लगातार ईरान के जो ड्रोन हैं वो पर्शियन गल्फ में उड़ रहे हैं और नजर रख रहे हैं आसमान पर। उधर साइप्रस की हवा टाइट है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान और इजराइल की जंग कभी भी हो सकती है, उसकी गर्मी हमें महसूस हो रही है और अगर ईरान ने न्यूक्लियर हासिल कर लिया तो हम भी खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि हम इजराइल से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर हैं। उधर आईआरजीसी ने ऐलान कर दिया है कि हम इजराइल का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आईआरजीसी कहना चाह रहा है कि हमारी रॉकेट, हमारी मिसाइल, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी सेना, हमारी पूरी ताकत इजराइल से लड़ने को तैयार है। उधर ईरान ने आतंकवादी संगठनों से लड़ते हुए बलोचिस्तान के इलाके में घुसपैठ करते हुए 12 बलोच आतंकवादियों को मौत की घाट उतार दिया है, कईयों को गिरफ्तार किया है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि हम आपके साथ नहीं हैं। कई लोगों ने, हमारे ही मुल्क के लोगों ने विरोध किया, हमारी आलोचना की, हमारे जो नीति है उनके खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन तक किया, हमारा विरोध किया। लेकिन जब इजराइल ने हमला किया तो वो सारे विरोधी हमारे साथ खड़े थे। वो सब के सब विपक्ष और हमारे विरोधी हमारे देश के सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के साथ खड़े थे। मेरे दोस्तों, इन्होंने आगे ये भी कहा कि जो चिंता की बात है वो ये कि लगातार मोसाद की जो घुसपैठ ईरान के अंदर हो रही है, ये चिंताजनक और डराने वाली बात है। दूसरा खतरा और दूसरा पॉइंट ये बोला उन्होंने कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन हमारी मिसाइलें जब उन्हीं इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर गिरी तो वही इजराइल हेल्पलेस हो गया था और फिर अपने वालिदे मोहतरम अमेरिका के पास भागा था। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप भी अब कहीं खड़े होकर ये मान रहे हैं कि हाँ,
ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह से हम तबाह नहीं कर पाए। एक मीडिया कर्मी से बात करते हुए पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा कि 22 सालों में अभी तक किसी राष्ट्रपति ने वो काम नहीं किया जो मैंने किया। हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया, लेकिन ये मैं मानता हूं ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह तबाह नहीं हुई है। हाँ, ये बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने, सुनिए। I didn't want to include the decimation of the nuclear arsenal, and because I don't consider it necessarily, conclusive. But we did something amazing because for 22 years, no president was willing to do it. We decimated the nuclear capability, potential nuclear capability, which I think would have taken place within a month of Iran. अमेरिका इजराइल की जबान लेबनान के राष्ट्रपति के मुंह में है। लेबनान के राष्ट्रपति ने ईरान से कहा है कि आप हमारे इंटरनल मैटर में और हमारे किसी भी मैटर में इन्वॉल्व ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। यह हमारी चेतावनी सीधा ईरान को है। उधर आखिरकार दुश्मन कामयाब हो गया। लेबनान के अंदर फूट डलवा दी गई है, आपस में भाइयों को लड़वा दिया गया है। ऐसे ही दुश्मन जीतता आया है। तारीख उठाकर देख लीजिए। लेबनान का पूर्व जनरल नईम कासिम को धमका रहा है। कौन नईम कासिम? शेख नईम कासिम, हिजबुल्लाह के लीडर। साफ हिजबुल्लाह को धमकी दी है इस बुड्ढे ने और कहा है कि मैं नईम कासिम को वार्निंग देता हूं कि अगर हमें जमीन पर उतरकर लड़ना पड़े हिजबुल्लाह से तो हम लड़ेंगे भी और तुमको हराएंगे भी। किसी तरह से हमको कमजोर ना समझना। वहीं इजराइल ने कल यमन पर भी बड़े हमले किए हैं। मंजर मैं आपको दिखा रहा हूं और जरा सोचिएगा। अरे दुनिया वालों, सोचो, यमन, सीरिया, गजा, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, लेबनान, इन तमाम इलाकों पर हमला करने वाला एक मुल्क जिसका नाम इजराइल, और बदनाम कौन? ईरान। यमन पर हमला। من هذه الخدمة الضرورية لحياتهم، لكنه في كل مرة تبوء محاولاته بالفشل، وهذه المرة كذلك ستبوء بالفشل. ونؤكد للأخوة المواطنين أن التيار في الساعات القادمة القليلة سيكون قد عاد إلى جميع محافظات الجمهورية. मोहतरम हजरात, इसके बाद यमन के हुथीज ने इजराइल पर रॉकेट दागा और ये मिसाइल तेजी से इजराइल के अंदर घुस भी गया, जिसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट, वहां से लेकर आसपास के इलाकों में सायरन बजने लगा। यहूदियों में भगदड़ मच गई। देखा किस तरह से यहूदियों में भगदड़ मची, शेल्टर में भाग रहे हैं ये। इसके बाद हुथीज ने कंफर्म किया कि हां, हमने इजराइल पर कामयाबी से मिसाइल दागी है। في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حق। पिछले 24 घंटे में 57 भूखे लोग मारे गए। फिर से 57 भूखे लोग 24 घंटे में। ये वो 57 लोग थे जो गाजा में अमेरिका के द्वारा जो कंपनी मदद बांट रही है उसके आगे ये मदद लेने गए थे। इजराइल की सेना ने इनको गोली मारकर कत्ल कर दिया। उधर इजराइल की आर्मी ने गजा सिटी पर पूरी तरह से कब्जा करने का प्लान अप्रूव कर दिया है। उधर गाजा के अंदर भुखमरी है, खाना पानी बांटा जा रहा है जैसे तैसे, वहां जो भी खाना पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वो अभी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। खाना पानी जिस तरह से पहुंचना चाहिए, जितना पहुंचना चाहिए, लगातार वहां नहीं पहुंच पा रहा है। हालत गंभीर है। इजराइल पूरी ताकत से बमबारी कर रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। मलबे में पूरा परिवार दबा हुआ है, घर के मलबे में। उस आदमी के, उस इंसान के दिल से पूछो क्या बीत रही होगी। कि अगर कोई मलबे में जिंदा भी है तो बचाएगा कैसे, क्योंकि ना वहां बिल्डोजर है, ना कोई इक्विपमेंट है जिससे इन मलबों को हटाया जा सके। आप कितना बड़ा पत्थर हिला सकते हो,
अपने आप सवाल करो, ये इतने बड़े मलबे को हाथ से आदमी कैसे हटाएगा? ऐसे में दबा दबा इंसान मर जाएगा या जिंदा रहेगा? ऐसे ही रोज इजराइल गाजा में लोगों को कत्ल कर रहा है, तड़पा तड़पा कर मार रहा है। वहीं नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि वो जंग खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जंग खत्म की तो हमास को दोबारा मौका मिलेगा इकट्ठा होने का और 7 अक्टूबर की घटना दोबारा हो सकती है। हमास हमारे लिए खतरा है। यानी ये जो डोंग रच रहा था हराम का पिल्ला कि हम सीज फायर की बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, मोहतरम हजरात, सब कुछ ड्रामा था। सुनिए। ביממה האחרונה חיל הים תקף תחנות כוח בתימן, חיילי צה"ל תקפו בזיתון וחיסלו עשרות מחבלים ברצועת עזה, וחיל האוויר תקף בכירי מחבלים של חיזבאללה ופירי משגרים בלבנון. אני מבקש להדגיש, הפעילות שלנו בלבנון היא בהתאם להסכם הפסקת האש, בהתאם להסכם הפסקת האש. ולפי ההסכם הזה אנחנו אוכפים באש כל הפרה וכל ניסיון של התחמשות מצד חיזבאללה. השליטה הביטחונית המתמשכת שלנו ברצועה זהו רק אחד מהתנאים שלנו לסיום המלחמה, תנאים שהחמאס מסרב לקבלם. אנחנו עומדים על כך לא רק שהחמאס יפורק מנשקו, אנחנו עומדים על כך גם שישראל תאכוף את פירוז הרצועה. अब देख लिया है यहूदियों ने, खुद पहचान लिया है यहूदियों ने। इजराइल की जनता जान चुकी है, जैसे भारत की जनता जान चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है और प्रधानमंत्री कैसे बना हुआ है। ऐसे ही उस देश के यहूदियों ने समझ लिया है कि ये देश का, हमारे देश का प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये सब कुछ अपनी कुर्सी के लिए कर रहा है ताकि लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री बना रहे। वहां के लोग ये समझ चुके हैं कि इसको हमारे कैदियों की फिक्र नहीं है। तो आपको पता है 2 साल में इतना विरोध नेतन्याहू का नहीं हुआ जितना इस वक्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसे बहुत देश हैं जो इजराइल को फिलिस्तीन के खिलाफ सपोर्ट कर रहे हैं। सर्बिया, ये रिपोर्ट है, अरब देशों में आ चुकी है। इल्बिट सिस्टम जो इजराइल की कंपनी है उससे डील की है सर्बिया ने 1.63 बिलियन डिफेंस की डील। जी हाँ, यानी हथियार और कई तरह की चीजें सर्बिया इजराइल से लेगा। मोहतरम हजरात, ये वीडियो मैं अटैक से पहले ही मैं पूरा वीडियो उड़ा दूंगा। ये अल जजीरा ने वीडियो जारी किया है कि एक बच्ची पानी लेकर जा रही है और पानी कितनी मुश्किल से लाई होगी। इजराइल के ड्रोन ने उस पर अटैक करके बच्ची को बहा दिया। आप समझ रहे हैं बहा दिया क्यों बोल रहा हूं? अरे जब बिल्डिंग पर इजराइल हमला करता है तो बड़े बड़े गाटर, बड़े बड़े पिलर, मजबूत बिल्डिंग के चीथड़े उड़ जाते हैं। और अब ह्यूमन बॉडी पर, नाजुक जिस्म पर खौफनाक जब बम मारेगा तो लाश मिलेगी क्या? अरे चूरा हो जाएगी, बह जाएगी। लाशें तक नहीं मिल रही हैं। इस तरह के हमले इजराइल करता है। कुछ अरब देश गाजा में मदद गिराकर अपने आप की इमेज सही कर रहे हैं, लेकिन मदद लोगों पर गिर रही है, टेंट पर गिर रही है। इस टेंट पर गिरी है मदद, जिसकी वजह से, एयर ड्रॉप की वजह से ये टेंट टूट गया है। पत्रकार, अल जजीरा के पत्रकार अनस, जिन्हें इजराइल ने कत्ल कर दिया, उनकी बीवी ने बयान दिया है कि पहले अनस को धमकी दी गई थी इजराइल के द्वारा कि हमें पता है तुम कहाँ हो, तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा खानदान कहाँ है, पत्रकारिता बंद करो, गज्जा से निकल जाओ वरना तुम्हें मार देंगे। लेकिन मेरे शौहर ने घुटने नहीं टेके, हक दिखाना, हक बोलना नहीं छोड़ा और आखिरकार उनको कत्ल कर दिया गया। बहरहाल फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए अगर दिल करे तो आप आगे आ सकते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। रिपोर्ट शेयर करते रहिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।